फाइनली हम आ गए अपने एपिसोड नंबर 150 पे। हेल गार्डन में आपका एक बार फिर से वेलकम है। ये एपिसोड धमाकेदार होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें एक्साइटमेंट की कमी नहीं रहने वाली। जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उस लाल बटन को दबा के हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। ऐसा करने से आपको फ्यूचर में लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। ऑफ कोर्स इससे तुम्हारा भाई भी नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फेक्शन फील करेगा। चलो हम जान लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। अंग्रेजी में बोले तो रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान की टोली पहुंच गई थी उस क्लैन असेसमेंट के स्पॉट पे। ये जगह बहुत स्पेशियस होती है, लेकिन ये क्लैन की डिक्लाइन होने की वजह से उन्हें गार्ड्स भी ढंग से नहीं देखते। खैर इन सब की परवाह न करते हुए जियान अंदर चला जाता है। उसे बाई, ची और डैन क्लैन के लोग दिखाई दिए थे। बाई क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बाई यिंग। इसे उनकी यंगर जनरेशन का सबसे आउटस्टैंडिंग इंसान माना जाता है। डैन क्लैन को डैन जुआन रिप्रेजेंट करेगा। ये डैन क्लैन का फ्यूचर सक्सेसर है, यानी कि ये बनने वाला लीडर। थोड़ी देर बाद एंट्री होती है साओ क्लैन की, जिसे लीड कर रही होती है साओ यिंग। याद नहीं आया तो इसे साओ क्लैन की विच बोला जाता है, यानी कि सबसे भयंकर जीनियस। उसके पीछे साउडेन और एक और बंदा था, उसका नाम होता है शाओ सू। इसके बाद टेस्ट की शुरुआत करते हैं पिल टावर के एल्डर चैंग। इस 5 ग्रेड क्लैंस के असेसमेंट टेस्ट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। इसका पहला फेज होता है सोल टेस्ट। 5 और रिप्रेजेंटेटिव्स को सामने के स्टोन टेबलेट पे अपने हाथ को रख के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सप्लाई करना होता है, जिससे एक वैल्यू आएगी जिसे सोल वैल्यू बोला जाता है। साओ क्लैन की साओ यिंग का भी यहाँ पे रिकॉर्ड बना हुआ है। उसकी सोल वैल्यू कुछ 900 समथिंग थी। टेस्ट शुरू होता है और एक एक करके चारों लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। साओ यिंग के रिकॉर्ड के सबसे पास पहुंचा था वो डैन क्लैन का डैन जुआन। इसकी सोल वैल्यू होती है 903 की, जो कि उस साओ यिंग की सोल वैल्यू से जस्ट थोड़ी पीछे थी। एंड में सबकी नजरें फोकस्ड होती हैं जियान के ऊपर, क्योंकि अगर जियान यहाँ पे टॉप 3 में एंटर नहीं कर पाया तो ये क्लैन की नैया यहीं पे डूब जाएगी। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब जियान सभी की नजरों के सामने स्टोन टैबलेट की तरफ जा रहा था। भले पिछले 4 लोगों का टेस्ट आई कैचिंग रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन जियान की थी, क्योंकि जियान यहाँ पे ये क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहला ही टेस्ट ये क्लैन के फेट को डिटरमाइन करेगा। क्या वो 5 ग्रेड क्लैंस में लगातार बने रहेंगे, ये जियान की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी। साउडेन की विशेष आंखें जियान को देख रही होती हैं। उसके चेहरे पे रिडिक्यूल वाला एक्सप्रेशन होता है। अगर ये क्लैन को इस टेस्ट को पास करना है तो जियान को हर एक फेज में टॉप 3 में आना होगा। अभी फर्स्ट फेज के टॉप 3 फेज को ऑक्यूपाई करके रखा है डैन जुआन, साओ शू और बाई यिंग ने। इन तीनों ही कॉम्पिटिटर्स में से किसी को ऑर्डिनरी नहीं बोला जा सकता। साउडेन बिलीव नहीं करता था कि जियान के पास वो एबिलिटी है। सभी की नजरों के सामने जियान स्टोन टैबलेट के सामने पहुंच जाता है। हाथ को उठा के उसने टैबलेट को टच कर दिया था। ये स्टोन टैबलेट आइस कोल्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आइस के पीस को छू रहा है। सरफेस के जिस पॉइंट पे जियान के हाथ ने कांटेक्ट किया था वहां से उसके हाथ में एक पियर्सिंग पेन फील होता है। इस तरीके की फीलिंग उसकी सोल को पेनिट्रेट कर रही थी, जिस वजह से जियान अनकंफर्टेबल फील करता है। स्टोन टैबलेट के सामने खड़े जियान को एल्डर चैन ध्यान से देखते हैं। वो कहते हैं जियान अगर ये क्लैन को इस टेस्ट को पास करना है तो तुम्हें इस टेस्ट के टॉप 3 में एंटर करना होगा। अभी रैंक 3rd पे बाई यिंग है, जिसकी सोल वैल्यू 785 है। उसे सरपास करने के बाद ही तुम ई क्लैन को बचा सकते हो। ये कहते कहते एल्डर चैन के एक्सप्रेशन ग्रेव होते हैं। अगर इस बार भी ई क्लैन फेल होता है तो भले एल्डर चैन ई क्लैन की दोबारा कितनी भी सिफारिश कर ले, लेकिन ई क्लैन को 5 ग्रेड क्लैंस में से हटने से कोई नहीं रोक सकता। जियान हल्के से नॉड करता है। सबसे ज्यादा वो खुद समझता था कि ई क्लैन के सारे मेंबर्स का फेट उसके हाथ में है। जियान अपनी दोनों आंखों को बंद करता है। इंस्टेंटली ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर साइलेंट हो गया है। इवन उसकी ब्रीदिंग भी वीक हो गई थी। पूरे हॉल के इंटीरियर में साइलेंस फैल जाता है। किसी के सांस लेने की भी आवाज नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे हॉल को किसी प्रेशराइजिंग एटमॉस्फेयर ने कवर करके रखा है। इस तरीके का एटमॉस्फेयर आधे मिनट के लिए चलता रहता है। जैसे ही लोगों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया था, स्टोन टैबलेट के सामने खड़े यंग मैन की बॉडी से एक बहुत ही भयानक सा ऑरा रिलीज होता है। ये अनयूजुअली वास्ट और माइटी ऑरा किसी ड्रैगन की तरह था। जियान के स्पॉट से एक डीप मफल्ड साउंड एमिट होता है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी की चारों तरफ एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल स्टॉर्म फॉर्म हुआ था। जब ये स्टॉर्म फॉर्म होता है तो फिर इसके प्रेशर को स्पेस भी झेल नहीं पाता। इसमें लगातार डिस्टॉर्शंस क्रिएट होते हैं। जब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का ये तूफान अपीयर हुआ था, एल्डर चैंग जो कि जियान के सबसे क्लोज थे, उनके एक्सप्रेशन अचानक से चेंज होते हैं। उनकी बॉडी बहुत जल्दी पीछे जाती है। वहीं पे उनकी इंटेंस आंखें देख रही होती है इस ब्लरी फिगर को जो स्टॉर्म के अंदर दिखाई दे रहा है। सोल वैल्यू को टेस्ट करने के दौरान ऐसा अनयूजुअल फिनोमेना उन्होंने पहली बार नहीं देखा था। जब साओ यिंग ने तब टेस्ट को दिया था तब वहां पे भी ऐसा अनयूजुअल फिनोमेना हुआ था। लेकिन अगर जियान से साओ यिंग को कंपेयर किया जाए तो उसका तब का तूफान थोड़ा छोटा लग रहा था। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से डैन जुआन, शाओ शू, बाई यिंग और चूजी इनके एक्सप्रेशंस भी ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। वे बहुत जल्दी 10 कदम पीछे लेते हैं। एट द सेम टाइम इनकी शौक से भरी नजरें पॉज होती हैं उस ब्लरी फिगर पे। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है उस बाई यिंग की। उसे तो एक नेक्स्ट लेवल का ही शौक लगा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इतने शॉकिंग लेवल पे पहुंच जाएगा। साओ क्लैन की सीट से बैठी शाओ यिंग के हाथ में जो जेड बीट रोटेट हो रहा होता है वो अचानक से पॉज हो जाता है। उसकी टेम्पटेशन से भरी आंखें पॉज्ड होती है उस ब्लरी फिगर पे जो स्पिरिचुअल स्टॉर्म के अंदर खड़ा
हुआ है। उसके चेहरे पे फाइनली एक सरप्राइज एक्सप्रेशन आता है। उसने आज पहली बार इसे मिसजज किया है और तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जियान नाम का यंगमैन इतना डीपली हाइड करेगा। इस स्टॉर्म की वजह से हॉल में अपरोर क्रिएट हो जाता है। काफी समय के बाद वो स्टॉर्म वीक हुआ था। 10-12 सेकंड्स के बाद ही पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। स्पिरिचुअल स्टॉर्म के स्कैटर होने के बाद जियान भी स्टोन टैबलेट से अपने हाथ को हटाता है। सभी की नजरों के साथ जियान की नजरें भी स्टोन टैबलेट की तरफ गई थी। उस स्टोन टैबलेट पे खतरनाक सा नंबर लिखा हुआ था। ये नंबर था 1395 यानी कि 1395। इस नंबर को देख के लोगों के दिमाग में एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं। सभी की नजरें जो कि स्टोन टैबलेट पे टिकी हुई थी वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाती हैं। इस बड़ी से हॉल में साइलेंट एटमॉस्फेयर काफी समय तक बना रहता है। फाइनली ये टूट गया था किसी की ठंडी सांस की वजह से। सभी की आंखों में ऐसा शॉक था जिसे हाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनकी नजरें टिकी होती हैं उस स्किनी से फिगर पे। 1395 शाओइंग के उस रिकॉर्ड से ये नंबर 400 ज्यादा है। जब शाओइंग ने पहली बार इस रिकॉर्ड को तोड़ा था तो उसे विच का टाइटल मिल गया था, लेकिन उसके रिकॉर्ड को जियान ने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। जियान के रिकॉर्ड के कोई आसपास भी नहीं है। ये रिजल्ट सच में शॉकिंग था। शाओइंग की स्टार्टर्ड आंखें भी इस ब्लड रेड नंबर को देखती हैं। अब जब वो दोबारा जियान को देखती है तो उसकी आंखों में इंटरेस्ट और भी बढ़ गया था। वो हंस के कहती है, इंटरेस्टिंग, इस सेंट्रल प्लेन्स में हिडन टैलेंट्स की कमी नहीं है। मैंने पास्ट में ऐसा किसी को डिस्कवर नहीं किया। लगता है इस बार की पिल गैदरिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साउडेन जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था वो भी स्टंट मैनर में स्टोन टैबलेट को देखता रहता है। एक मोमेंट के बाद ही वो रिकवर हो पाया था। शाओइंग की टोन में जिस तरीके से जियान को हाई रिगार्ड में लिया जा रहा है, साउडेन की आंखों में जेलसी फ्लैश होती है। वो शाओइंग के कैरेक्टर को अच्छे से समझता था। सेम जनरेशन में ऐसे इंसान जिसे शाओइंग सीरियसली देखती हो उनका नंबर एक हाथ की उंगलियों के बराबर भी नहीं होगा। और तो साउडेन जानता था कि उसके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन वो जियान जैसे उसने कई बार मॉक किया था वो उससे बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। इस ब्लो की वजह से वो एक्सट्रीमली टेरिबल फील कर रहा था। ये जोंग और शिंगलेन जो कि ये क्लैन की सीट्स पे बैठे हुए थे, फाइनली इस मोमेंट में उनके हार्ट रिलीफ फील करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इनके ऊपर से एक पहाड़ हट गया है। जियान का ये रिजल्ट बहुत ज्यादा डेजलिंग है। ये कहीं ना कहीं सपने जैसा भी लग रहा है। इन दोनों को जियान की एबिलिटीज के ऊपर डाउट नहीं था। बस इन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान एक ही बार में उस साउ क्लैन की विच का रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये जोंग के एक्साइटेड हाथ ट्रेम्बल होते हैं। वो कहते हैं ये क्लैन सेव हो गया। उनके दिमाग में जितनी भी चिंताएं थी इस मोमेंट में वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। वो बिलीव करते थे कि जियान की जिस तरीके की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज है वो बाकी के दोनों फेजेस में कम से कम टॉप 3 में जरूर आएगा। हमारा ध्यान जाता है एल्डर चैंग पे। अभी वो स्टार्टल्ड होकर इस ब्लड रेड नंबर को देख रहे थे। एक मोमेंट के बाद वो फाइनली नोट करते हैं। अब जब वो स्माइल के साथ जियान को दोबारा देख रहे थे तो उनकी आंखें अनयूजुअल सी हॉट हो गई थी। 1395 भले ही और लोग न जानते हो कि नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एल्डर चैंग अच्छे से जानते थे। इसका मतलब ये है कि जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑलरेडी टियर 7 हाई लेवल पे पहुंच गई है। और तो सबसे प्रीशियस चीज है जियान की एज। इतनी कम एज में टियर 7 हाई ग्रेड पे पहुंच जाना सारी यंगर जनरेशन में सिर्फ शाओइंग ही जियान से कंपेयर करी जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शाओइंग के बाद पिल टावर को दोबारा एक डीमन जैसा जीनियस मिल गया है। ऑफ कोर्स एल्डर चैंग अभी ये बिलीव नहीं करते थे कि जियान शाओइंग के कंधे से कंधे के बराबर खड़ा हो सकता है। आफ्टर ऑल शाओइंग का वो रिकॉर्ड 2-3 साल पुराना था। अभी वो ऑलरेडी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी होगी। जियान की एज उससे सिमिलर है। अगर हम सच में कंपेयर करें तो वो अभी भी शाओइंग को बेटर मानते थे। कॉमन सेंस के हिसाब से ये बात सही भी है, लेकिन वो नहीं जानते कि जियान की ये पूरी स्ट्रेंथ नहीं है। हर एक एक्शन में थोड़ा सा होल्ड बैक करना सीखो जिससे फ्यूचर में टैक्टिक्स के लिए रूम बचा रहे। जियान इस तरीके से ही बिहेव करता आया है और तो और इस तरीके का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा उसने भी एक्चुअली में एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल्दो जियान ने इसे एंटिसिपेट नहीं किया था, लेकिन वो समझ जाता है कि उसकी सोल वैल्यू इतनी हाई क्यों है। ये उसके सोल के अंदर के स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से है। हालांकि स्पिरिचुअल ऑरा दुखी की तरह पावर को पोजेस नहीं करता, लेकिन इससे सोल की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर एक एल्केमिस्ट के पास स्पिरिचुअल ऑरा होता है और दूसरे के पास नहीं तो उन दोनों की सोल टेस्ट की वैल्यू में जमीन और आसमान का अंतर होगा। कुछ समय पहले जब वो स्पिरिचुअल स्टॉर्म इरप्ट हुआ था तो जियान ने चुपचाप से उस तूफान को सप्रेस कर दिया था। अल्टीमेटली जियान बिलीव करता था कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ को ना दिखाना उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एल्डर चैंग अपनी दाढ़ी को फॉन्डल करते हुए हंसने लगते हैं। वो कहते हैं नॉट बैड नॉट बैड। वो भी बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। अगर वो इस मामले के बारे में पिल टावर में रिपोर्ट करते हैं तो ये काफी बड़े कमोशन को क्रिएट करेगा। वो कहते हैं सोल टेस्ट यहाँ पे खत्म होता है। जियान इस टेस्ट में नंबर 1 है जो कि ये क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। एडिशनली मैं जियान को रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। लगता है इस टेस्ट रिकॉर्ड को बहुत लंबे समय तक कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। एल्डर चैंग की आवाज को सुन के सभी लोग बिटर फील करते हैं। ये क्लैन यानी क्या खा के आया है। ये बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है। इवन लाइफ और डेथ सिचुएशन में भी उन्हें इतना टेरिफाइंग हेल्पर मिल गया। जिस तरीके की जियान की पहली परफॉर्मेंस रही है, लगता है बाकी के फेजेस में टॉप 3 में एंटर करना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। और जब तक वो इस टेस्ट को पास कर लेता है ये क्लैन के पास सरवाइव करने की स्ट्रेंथ होगी। एल्डर चैंग जियान को देख के स्माइल करते हैं, लेकिन इस स्माइल में एक एडिशनल फ्रेंडलीनेस थी। उनके पिछले इंडिफरेंट
एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जाए तो अब उनका चेहरा पहले से काफी वार्म हो गया है। वो कहते हैं बचे रह गए टेस्ट के बाकी के दोनों सेक्शंस। जैसे ही दोनों फेजेस खत्म हो जाते हैं इस बार के 5 ग्रेड क्लाइंट्स के असेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट अपीयर होगा। एल्डर चैंग के फ्रेंडली बिहेवियर को देख के जियान भी स्माइल पास करता है। वो पीछे 2 कदम लेता है। उसने अपने ऊपर एक नजर को सेंस किया था। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसकी नजरें कोलाइड होती है उस ब्लैक क्लोथ लेडी से जो भी साउकलैंड की लीडर सीट पे बैठी हुई है। जियान को अपनी तरफ देखते हुए देख साउइंग के टेम्पटेशन से भरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसकी बॉडी कल्यूरिंग से और को एमिट करती है। ये नॉर्मल इंसानों में ब्यूटीफुल डीमन नजर आ रही थी। जब जियान इस डीमन स्पिरिट के डिमोनिक टेम्पटेशन को फेस करता है तो जियान अंदर से काफी कॉशियस हो गया था। वो मन ही मन में कहता है मुझे इस लेडी से सावधान रहना होगा वरना फूल के चक्कर में कांटे भी लग सकते हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है एडलर चैंग की तरफ। वो स्माइल के साथ अनाउंसमेंट करते हुए बोलते हैं अगला टेस्ट होने वाला है स्पिरिचुअल कंट्रोल। जिसके बाद अपनी स्टोरी रिंग से एक डार्क रेड बीड को निकालते हैं। इस मेटल बीड की सरफेस एकदम स्मूथ होती है और तो इसमें से कोई चमक बाहर नहीं आती। इसका कंप्लीट ब्लैक कलर एक हैवीनेस को फील करवा रहा था। वो कहते हैं बीड स्पिरिचुअल मेटल से बनी हुई है और इसका नाम है सोल टेस्टिंग बीड। अगर इसे हाथ में पकड़ा जाता है तो फिजिकल बॉडी के लिए बहुत लाइट है लेकिन एट द सेम टाइम ये सोल के लिए बहुत हैवी होती है। जब स्पिरिचुअल कंट्रोल टेस्ट शुरू होगा ऊपर से बहुत सारी सोल टेस्टिंग बीड्स नीचे गिरने लगेंगी। तुम अपनी दुकी का बिल्कुल यूज नहीं करोगे बल्कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके तुम्हें सपोर्ट करना है। जो सबसे ज्यादा सोल टेस्टिंग बीड्स को इकट्ठा करेगा वही इस टेस्ट में टॉप पे आएगा। किसने कितनी बीड्स को इकट्ठा किया है इससे ही टेस्ट का रिजल्ट डिटरमाइन होगा। यहाँ तक बोलने के बाद एल्डर चैंग का ध्यान दोबारा से साओइंग की तरफ जाता है जिसके बाद वो जियान की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं स्पिरिचुअल कंट्रोल टेस्ट का रिकॉर्ड भी साओइंग ने सेट किया है। अपने टाइम पे इसने 89 बीड्स को इकट्ठा किया था और अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई ब्रेक नहीं करवाया। एल्डर चैंग के शब्दों को सुन के सभी की आंखें दोबारा जियान के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। वो सच में जानना चाहते थे कि यंगमैन जिसका नाम जियान है क्या वो साओइंग के सारे टेस्ट को ब्रेक कर सकता है। साउडन का फेस ट्रेम्बल होता है। फिर भी एक कोल्ड स्नॉट के साथ वो कहता है इस लड़के को सभी बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। पिछले टेस्ट में शायद इसका लक ने साथ दे दिया होगा जिसकी वजह से वो ऐसा रिजल्ट लेके आ पाया। साइड में बैठी शाओइंग बोलती है ये जियान सच में एबिलिटीज को पोजेस करता है ये लक पे रिलाई नहीं करता। मैं भी सच में इसके स्पिरिचुअल कंट्रोल टेस्ट के रिजल्ट को जानना चाहती हूँ। किसी भी एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड सोल वैल्यू बताती थी लेकिन एक ट्रू एल्केमिस्ट सिर्फ अपनी सोल की स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं करता। अगर कोई हाई टियर की पिल्स को रिफाइन करना चाहता है तो उसे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर एक्सेप्शनली एजाइल और हाई डिग्री का कंट्रोल चाहिए होगा वरना ये कुछ वैसा हो जाएगा जैसे कोई बहुत ही बड़े हथौड़े से छोटे से अंडे को फोड़ रहा है। उस हैमर में स्ट्रेंथ तो बहुत होगी लेकिन उस अंडे के भी चीथड़े उड़ जाएंगे। सिर्फ एक इंसान जिसकी बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और वो अपने स्पिरिचुअल कंट्रोल से ही बहुत फेमिलियर है उसे ही एक ट्रू एल्केमिस्ट कहा जा सकता है। जियान के ग्रुप को देख के एल्डर चैंग स्माइल करते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ तुम लोग रेडी हो। ये सुन के ग्रुप स्लोली नॉड करता है। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनके एब्राउज के बीच में इकट्ठी हो गई थी। अब वो इरप्ट होने के लिए तैयार है। ये देख के एल्डर चैंग सीरियस आवाज में रिमाइंड करवाते हैं। वो कहते हैं मैं सबको पहले रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि शुरुआत में सारी बीड्स को इकट्ठा करने की होप मत रखना। ऐसे टेस्ट में अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को स्कैटर होने देना बहुत ही फूलिश एक्ट है। ये कहने के बाद वो फटाक से पीछे चले जाते हैं। एट द सेम टाइम आसमान में छोटे डार्क होल्स रिवील हुए थे। एक मोमेंट के बाद उन होल्स में से डार्क मेटल बीड्स नीचे गिरने लगती हैं। हमें सूश की आवाज सुनाई देती है। जैसे तूफान की तरह वो टेस्टिंग बीड्स नीचे गिरती हैं। जियान का ग्रुप भी रिफ्लेक्स दिखाते हुए उन्हें डॉज करने लगता है जिसके बाद वो एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेते हैं। उनके दिमाग में थॉट फ्लैश होता है। वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनकी एब्राउज के बीच में से इरप्ट हुई थी क्योंकि एल्डर चैंग ने पहले रिमाइंड करवा दिया था जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को नेट की तरह बिखेरता नहीं है बल्कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक बड़े से हाथ के आकार को ले लेती है जो कि लाइटनिंग स्पीड के साथ उन डेंसली पैक्ड डार्क ब्लैक सोल टेस्टिंग बीड्स को इकट्ठा करने लगता है। ऐसी बात नहीं थी कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का बड़ा सा हाथ रैंडमली कुछ भी पकड़ रहा था बल्कि जैसे ही अपने टारगेट को ढूंढता था इसकी 2 उंगलियां आगे जाती थी। उन 2 उंगलियों के बीच में वो टारगेट फंस जाया करता था। इस वेट को सेंस करके जियान भी सरप्राइज फील करता है। वो कहता है ये सच में हैवी है। फटाक से उसकी आंखें साइड में देखती हैं। अभी बाइंग और चूजू जिस तरह से करके उन सोल टेस्टिंग बीड्स को डॉज कर रहे थे इनकी हालत मिजरेबल लग रही होती है। जिस तरीके से इन दोनों ने अपने ऊपर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैला के रखा था वो गिर रही स्पिरिचुअल बीड्स को बिल्कुल रोकती नहीं है बल्कि वो उन्हें पेनिट्रेट करके नीचे गिरने लगी थी। क्लियरली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा ही स्कैटर कर दिया है। अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो डेंजुआन और शाओजू की कंडीशन बेटर थी। ऑल्दो वो दोनों भी बंदर की तरह चारों तरफ कूद रहे थे लेकिन फिर भी वो अपने आप को काफी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं। लालच के चक्कर में ना के एक करके स्पिरिचुअल बीड्स को इकट्ठा करने लगे थे। जैसे जियान ने पहली सोल टेस्टिंग बीड को पकड़ा था वो क्लियरली काम नजर आने लगा था। वो इस सोल टेस्टिंग बीड की यूनिकनेस और वेट को समझ गया था। इमीडिएटली उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। एक रशिंग विंड को लेके वो हाथ आगे गया था। एक के बाद एक सोल टेस्टिंग बीड को ग्रैब किया जाता है जिसके बाद वो जियान के साइड में आके
के सस्पेंड हो गई थी। 1 वीड, 2 वीड, 3 वीड, 4 वीड। सभी की एंशियस नजरें उन सोल टेस्टिंग बीड्स को देख रही थी जो जियान के साइड में ब्लैक सर्कल में इकट्ठी होती जा रही हैं। जब सभी लोग उन सोल टेस्टिंग बीड्स को काउंट करते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस और भी एंशियस होते जा रहे थे। 43, 44। जब जियान लगातार उन सोल टेस्टिंग बीड्स को अपने ब्लैक सर्कल में इकट्ठा कर रहा होता है, चियूजी और बाइंग के पास अपनी सोल को विड्रॉ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि अब उनसे बर्डन झेला नहीं जा रहा था। जब ये दोनों विड्रॉ करते हैं तो इनके सामने 31 और 43 सोल टेस्टिंग बीड्स सस्पेंडेड थी। चियूजी और बाइंग के पीछे हटने के बाद कुछ देर में शाओशू भी विड्रॉ कर लेता है। अभी उसके पास 56 सोल टेस्टिंग बीड्स थी। अब शाओशू के विड्रॉ करने के बाद जियान और डेनजुआन ही परसिस्ट कर रहे थे। जैसे जैसे सोल टेस्टिंग बीड्स नीचे गिरती रहती हैं, डेनजुआन के एक्सप्रेशन धीरे धीरे करके रेड होने लगते हैं। उसकी ब्रीदिंग भी थोड़ी सी इंटेंस हो गई थी। कुछ और मिनट्स तक इंड्योर करने के बाद डेनजुआन फाइनली एक गहरी सांस लेता है। उसकी नजरें जाती हैं सामने सस्पेंडेड सोल बीड्स पे। अगर हम इन्हें काउंट करें तो 66 हैं। वो अपनी सांस को एक्सेल करता है। वो सेंस कर पा रहा था कि उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज कर लिया है। अगर अब वो एक भी सोल टेस्टिंग बीड को एक्स्ट्रा इकट्ठा करता है तो फिर उसका मामला खराब हो जाएगा। डेनजुआन अपने हार्ट को रिलैक्स करता है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्कैटर होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने सोल टेस्टिंग बीड सस्पेंडेड है। उन्होंने अपनी सपोर्ट को खो दिया है। वो बैंगिंग साउंड के साथ जमीन पे जाके टकराती है। जब डेनजुआन डिफीट को एडमिट कर लेता है, जियान इसे देख के स्माइल करता है। वो भी सोल टेस्टिंग बीड्स को कैच करना बंद कर देता है। सामने फ्लोट कर रही सोल टेस्टिंग बीड्स को उसके हाथ रब करते हैं, जिसके बाद वो सोल टेस्टिंग बीड्स उसकी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगती हैं, जिससे एक विस्लिंग साउंड सुनाई देता है। जब जियान अपनी फिंगर को आगे प्रेस करता है तो उन बीड्स का रोटेट होना स्टॉप हो जाता है। वो कहता है 93, आप सभी का मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए धन्यवाद। चुटकी हो जाते ही वो सभी सोल टेस्टिंग बीड्स नीचे गिर गई थी। इमीडिएटली वो अपने हाथों को डेनजुआन और बाकियों की तरफ कप करता है। जियान की स्माइल को देख के डेनजुआन और बाकी के लोग बिटर ही फील कर सकते थे। बिटर का मतलब होता है कड़वाहट। जियान जिस तरीके से काम रिएक्ट कर रहा है, क्लियरली उसके पास अभी और भी स्ट्रेंथ बची हुई है। भले ये केस हो, फिर भी जियान ने जो रिजल्ट को ऑब्टेन किया है उसने ऑलरेडी साओइंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभी बाइंग का फेस एकदम ग्रीन था, लेकिन उसकी दोबारा रेडिक्यूल करने की हिम्मत नहीं होती। जियान की पिछली 2 फेजेस की परफॉर्मेंस ने उसे बता दिया है कि हाल फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ जियान से बिल्कुल कंपेयर नहीं करी जा सकती। जैसे ही जियान के सामने की सोल टेस्टिंग बीट्स ग्राउंड पे गिरती हैं, उस बड़े से हॉल में तालियों की आवाज गूंजने लगती है। पिछले 2 राउंड्स में जियान की परफॉर्मेंस ने बता दिया है कि अब वीकलैंड सेव हो जाएगा। इन तालियों को सुन के साओइंग के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो जियान के फिगर को ध्यान से स्टडी करने लगी थी। उसकी आंखों में एक फायरी हीट फ्लैश हुई थी। पिछले कई सालों से डैन क्लैन की वो छोटी सी लड़की जिसका नाम डैन चैन है, यंगर जनरेशन में वही एक ऐसी अपोनेंट रही है जिसे साओइंग ने सीधी नजरों से देखा है। लेकिन परहैप्स अब इस नंबर में एक और इंसान शामिल हो गया है जिसका नाम है जियान। जियान को देख के एल्डर चैंग स्माइल करते हैं। उनके चेहरे पे एक ऐसी सेटिस्फाइड स्माइल आ गई थी जैसे हाइड नहीं किया जा सकता। 93 बीट्स, ये साओइंग के रिकॉर्ड से 4 बीट्स एक्स्ट्रा है। और तो जियान जिस तरीके से लीजरली बिहेव कर रहा था, ये बात ऑब्वियस है कि उसने अपना पूरा एफर्ट यहाँ पे लगाया ही नहीं है। एल्डर चैंग 2 बार नॉट बैड बोलते हैं। जब कोई उनके लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर पावर की उनके सामने कुछ खास वैल्यू नहीं रह जाती। वो बस पिल टावर के अंदर और भी आउटस्टैंडिंग यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स को देखना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ जब यंगर जनरेशन के मेंबर्स आउटस्टैंडिंग होंगे तभी पिल टावर का पोटेंशियल लगातार बना रहेगा। वो कहते हैं जियान भी सेकंड सेगमेंट में फर्स्ट है, वहीं पे डेनजुआन सेकंड और शाओशू थर्ड। अरेना में एल्डर चैंग की इस अनाउंसमेंट को सुन के ईक्लैन की सीट्स में येजोंग और शिंगलैन के चेहरे की स्माइल और भी डांस हो गई थी। जियान की परफॉर्मेंस ने उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के रख दिया था। इस 5 ग्रेड क्लैंस के टेस्ट में जियान ने बता दिया है कि असली डोमिनेशन क्या होती है। एल्डर चैंग अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एल्केमिस्ट की फाउंडेशन होती है। लेकिन पिछले टेस्ट में सिर्फ सोल का ही टेस्ट हुआ था, लेकिन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का स्पिरिचुअल अटैक्स में भी यूज किया जाता है, क्योंकि एल्केमिस्ट के लिए काफी अच्छा अटैकिंग मेथड है। फाइनल टेस्ट बहुत सिंपल होगा। तुम 5वें सर्कल में एंटर करके एक दूसरे के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स करोगे। इस सर्कल में जो इंसान लास्ट बचेगा वही इस फाइट का विक्टर होगा। ये कहते कहते एल्डर चैंग एक सर्कल की तरफ पॉइंट करते हैं। ये 100 फुट से ज्यादा बड़ा था। इस बात को सुन के वो पांचों नोट करते हैं। जस्ट वो सर्कल में एंटर करने वाले थे तभी हॉल में किसी की हंसने की आवाज आती है। वो कहती है एल्डर चैंग, साओ क्लैन बीच में सब्स्टिट्यूट का यूज करना चाहता है, क्या बीच में ऐसा करना अलाउड है? हॉल में बैठे सभी लोगों की नजरें पॉज होती हैं साओइंग पे। अभी वो टेबल पे आगे लीन कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी कर्व्स रिवील होती हैं। एल्डर चैंग स्टार्टल्ड हो जाते हैं। उनके आईब्रोज निट हो गई थी। साओइंग कहती है, हाँ एल्डर चैंग, रूल्स के अकॉर्डिंग जिसने लास्ट कंपटीशन को जीता होगा वो बीच में सब्स्टिट्यूट का यूज कर सकता है। रिलैक्स, मैं यहाँ पे कुछ फनी करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस मेरे हाथ थोड़े से इची फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ट्राई करना चाहती हूँ। और तो और आप ये भी अनाउंस कर सकते हो कि साओ क्लैन ने गिव अप कर दिया है, जिस वजह से इस टेस्ट के रिजल्ट में साओ क्लैन एलिमिनेट हो जाएगा। आपका क्या कहना है? ये कहने के बाद साओइंग स्माइल करने लगी थी। उसका ये सॉफ्ट क्वेश्चन जियान की तरफ डायरेक्टेड था। साओइंग की सडन रिक्वेस्ट की वजह से बड़ा सा हॉल साइलेंट मोड में चला गया था। सभी की नजरें
उसके और जियान के बीच में अल्टरनेट होती हैं। देखने से ऐसा लग रहा है क्योंकि जियान ने उसके पिछले 2 रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है तो साओ क्लैन की लिटिल विच थोड़ी सी इची हो गई है। अब तुम समझ रहे हो ना, मैं हिंदी में नहीं बोल सकता। वो लोग जो कि ये क्लैन को टारगेट करना चाहते थे, इन एक्शंस को देख के वो एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि अब पोजीशन ऑलरेडी ये हो चुकी है। तो वो समझ गए थे कि ये क्लैन 5 ग्रेट क्लैंस में से रहने वाला है। भले ही अब साओ इंटरवीन करे तब भी जियान की रैंक कम से कम सेकंड तो डेफिनेटली होने वाली है। इस वजह से ओवरऑल सिचुएशन ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुकी है। ऑफ कोर्स भले ही पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई हो, फिर भी अगर शाओइंग के हाथों से जियान थोड़ा सफर करता है, ये भी एक तरीके की रिवेंज ही होगी। इस वजह से जैसे ही शाओइंग ने अपना मुंह खोला था, इस बड़े से हॉल में से एग्रीमेंट की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। एल्डर चैंग के एक्सप्रेशन सीरियस थे। अभी वो अंदर से हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। वो जानते थे कि भले ही शाओइंग बाहर से स्माइल कर रही हो, लेकिन उसका हार्ट कोल्ड था। उसके एक्शंस का एक कारण ये हो सकता है कि उसके हाथों में खुजली मच रही है, लेकिन उसका दूसरा रीजन ये है कि वो जियान को दबाना चाहती है। थोड़ा सोचने के बाद उनका ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो इस मैटर के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं थे। जियान का टैलेंट सच में बहुत ग्रेट है, लेकिन थोड़ा सा सफर करने के बाद जियान हो सकता है कि और भी अच्छे से परफॉर्म करे। हॉल में भी सभी की आंखें जियान पे इकट्ठी होती हैं, लेकिन अभी जियान की आंखें शाओइंग की तरफ देख रही थी, जिसने अपने चेहरे पे एक स्माइल को रखा हुआ है। एक मोमेंट के बाद वो स्माइल के साथ कहता है क्योंकि मिस शाओइंग ये कह रही है तो मैं जियान अगर एग्री नहीं करता हूँ तो लोग मुझे कावर्ड समझेंगे। जैसे जियान के मुंह से शब्द बाहर निकलते हैं, शाओइंग के चेहरे पे एक अल्यूरिंग सी स्माइल आ जाती है। वो अपने मुंह को कवर करके हंस के बोलती है, मिस्टर जियान सच में आपको शब्दों से खेलना आता है। ये कहने के बाद उसके हाथ टेबल को टैप करते हैं। वहीं पे उसका शरीर बटरफ्लाई की तरह ड्रिफ्ट करने लगा था। अरीना में लैंड करने के बाद उसकी प्रिटी आंखें जाती हैं शाओशू की तरफ। वो सॉफ्ट आवाज में कहती है, बिग ब्रदर शाओशू, अब आप मुझे खेलने दो। शाओशू हेल्पलेस फील करके अपना सिर हिलाता है। साओ क्लैन में शाओइंग की पोजीशन एक्सट्रीमली हाई है। इवन क्लैन को भी उसकी बात सुननी होगी और थोड़े ट्रिप के दौरान ये क्लियर हो गया है कि शाओइंग ही साओ क्लैन की नेक्स्ट लीडर होने वाली है। साओ क्लैन के मेंबर्स के लिए उसका हर एक शब्द ऑर्डर्स के बराबर है। इस वजह से सिचुएशन को जानते हुए शाओशू हेल्पलेस होकर अरीना से बाहर आ जाता है। जियान के एग्री करने के बाद एल्डर चैंग कुछ भी नहीं कहते। वो रेड सर्कल की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है तो फिर प्लीज अरीना में एंटर करो। जियान का ग्रुप नोट करता है, जिसके बाद वो ऑर्डरली मैनर में अरीना में एंटर करने लगे थे। इन पांचों ने एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस को बना के रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय वो एक दूसरे के दुश्मन है। उनके लिए सेफ डिस्टेंस पर रहना सही होगा। पांचों रेड सर्कल के 5 स्पॉट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसके बाद वो क्रॉस सीडेड पोजीशन में बैठ गए थे। यहाँ पे वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करेंगे, ना कि दुइकी को। अभी उनका लेवल ऑलरेडी वहाँ पे पहुंच चुका है कि वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके अटैक्स को लॉन्च कर सकते हैं। इस वजह से उन्हें अपनी बॉडीज को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एल्डर चैंग जब देखते हैं कि ये पांचों प्रिपेयर हो गए तो वो पीछे कदम लेते हैं। अचानक से वो हाथ को वेव करते हुए बोलते हैं, चलो टेस्ट को शुरू किया जाए। जैसे एल्डर चैंग के मुंह से आवाज बाहर आई थी, पांचों कम्पिटिटर्स की बॉडी से वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज होती है, जिसके बाद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उनकी बॉडी को कवर कर लिया था। उनकी आंखें बहुत कॉशियस होती हैं। वास्ट माइटी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने पूरे अरीना को कवर कर लिया था। अरीना में से जो फेंट स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज हो रहा था, उसकी वजह से हॉल में कई लोग सरप्राइज फील करते हैं। इस तरीके की फीलिंग उनकी सोल से रेडिएट हो रही थी, जिससे दुइकी का कोई लेना देना नहीं है। अरीना के अंदर फाइट एक दूसरे डोमेन की है। अरीना में वो स्टेलमेट कंडीशन काफी समय तक बनी रहती है, लेकिन इसे तोड़ दिया था किसी के खांसने की आवाज ने। पांचों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 5 बड़े बड़े पाइथन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये पांचों इनविजिबल पाइथन उनकी आईब्रोज के बीच में से बाहर आते हैं, जिसके बाद खलबली मचाते हुए अरीना के बीच में एक्सप्लोड होने लगते हैं। हमें एक बैंग की आवाज सुनाई देती है। अरीना के बीच में जहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कोलिजन हुआ था, उस पॉइंट से एक इनविजिबल रिपल फैलनी शुरू होती है। हॉल में विस्लिंग साउंड सुनाई देने लगी थी। इस कोलिजन से जो वेव्स क्रिएट हुई थी, उनकी वजह से क्योटिक हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ये पावरफुल स्पिरिचुअल कोलिजन होता है, रेड सर्कल के अंदर बैठे पांचों लोग ट्रेम्बल हो जाते हैं। ये जियान और शाओइंग के लिए तो फिर भी ठीक था, उनके कंधे थोड़े से झंझना के नॉर्मल हो गए थे, लेकिन इस फोर्स की वजह से डेंजुआन, बाइंग और चूजी की बॉडी पीछे चली जाती है। जियान की नजरें लॉक हो रखी थी शाओइंग के ऊपर, जिसका डिस्टेंस 100 फीट की दूरी पे है। वो जानता था कि इस अरीना में वही सबसे बड़ी अपोनेंट है। पिछले कोलिजन में क्लियरली उसने जियान को टारगेट किया था। अच्छी बात है कि जियान पहले से ही प्रिपेयर्ड था। इस वजह से पिछले इंसिडेंट्स की वजह से जियान की कुछ खास खराब हालत नहीं होती, लेकिन इन दोनों के बीच की बैटल के बीच में डेंजुआन बाकी के लोग पिस जाते हैं। जियान और शाओइंग की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ये लोग कंपेयर नहीं कर सकते थे। डेंजुआन और बाकी के लोग इस सिचुएशन को भी सेंस कर लेते हैं। भले वो मन में चाहे कितनी भी अनविलिंगनेस फील कर रहे हो, लेकिन इस सच्चाई को उन्हें स्वीकार करना था। वहाँ पे एक बड़ा गैप है, चाहे वो कितना भी रेजिस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन इससे रिजल्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये स्पिरिचुअल फाइट जियान और शाओइंग के बीच की फाइट है। इस फाइट में ये दोनों ही मेन कैरेक्टर्स हैं। बाइंग कॉर्नर में मौजूद था। उसकी सिनिस्टर आंखें जियान पे फोकस्ड होती हैं। सबसे ज्यादा अनविलिंगनेस उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। आखिरकार वो बाई क्लैन का सबसे डेजलिंग इंसान है, लेकिन आज वो जियान के साइड में सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गया है। वो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। शाओइंग अपनी फोरहेड से बालों को हटाती है। उसके चेहरे की स्माइल
स्माइल और भी इंचेंटिंग होती जा रही थी। वो कहती है सच में सिंपल नहीं है। उसकी हैंडसीज चेंज होती हैं, अचानक से वो सॉलिडिफाई हो गई थी। जैसे उसकी हैंडसीज फॉर्म हुई थी, शाओइंग के चारों तरफ माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठी होती है। पलक झपकते ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है स्पिरिचुअल फीनिक्स में। फीनिक्स अपने विंग्स को फ्लैप करती है, स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। अच्छे ऑब्जर्वर्स को उसमें स्पेस क्रैक्स भी दिखाई देंगे। ऑल्दो स्पिरिचुअल फीनिक्स इनविजिबल थी, लेकिन इसकी बॉडी से आ रहे प्रेशर की वजह से सभी की आंखें वहां पे फोकस्ड हो जाती हैं। शाओइंग आगे पॉइंट करके बोलती है गो। हॉल में उस फीनिक्स की क्लियर आवाज सुनाई देती है। वो स्पिरिचुअल फीनिक्स अपने विंग्स को फ्लैप करती है और तेज हवाओं के साथ वो जियान की तरफ शूट हो गई थी। जिस तरीके की फीनिक्स की स्पीड थी, वो जियान के सर के ऊपर एक ही इंस्टेंट में अपीयर होती है। जब वो उस पर स्ट्राइक करने वाली होती है, अचानक से जियान की बंद आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है ब्रेक। उसके मुंह से आवाज रिलीज हुई थी, एक इनॉर्मस इंडिविजुअल हैंड बन जाता है। इसके बाद ये वॉलेंट तरीके से उस स्पिरिचुअल फीनिक्स में स्मैश हो गया था। आवाज एक बैंक की सुनाई दी थी, हवाएं एक दूसरे को चीरने लगती हैं। एक फियर्स स्पिरिचुअल स्टॉर्म ने जन्म लिया था। देखते ही देखते नीचे के हार्ड ग्राउंड में क्रैक लाइंस फैलने लगी थी। वो स्पिरिचुअल स्टॉर्म जल्दी आया था और फटाक से गायब भी हो गया। जियान की बॉडी जिस स्पॉट पे बैठी हुई थी, वो उस जगह से 3 कदम पीछे हो जाती है। वहीं पे शाओइंग को अटैकर होने का फायदा मिला था। उसकी पोजीशन बस 2 कदम पीछे थी। भले ये केस हो, फिर भी इस रिजल्ट को देख के कई लोग शॉक हो जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान के पास वो क्वालिफिकेशंस है कि वो बिना किसी परेशानी से इस विश से टकरा सके। इस स्टॉर्म की वजह से जियान और शाओइंग ही सिर्फ पीछे नहीं हटे थे, बल्कि डेंजुआन और बाकी के दोनों को कई कदम पीछे लेने पड़ते हैं। तुरंत ही वो अंदर से बिटर फील करते हैं। डेंजुआन और छूजी खड़े होते हैं, अपने हाथों को एडलर चैंग की तरफ कप करके वो रेड सर्कल से बाहर चले गए थे। ऐसी सिचुएशन को फेस करते हुए वो भी समझ गए थे कि यहाँ पे वो सपोर्टिंग कैरेक्टर का काम कर रहे हैं। इन दोनों को जाते हुए देख बाइंग अपनी दांती मीचता है। उसकी आंखें जाती हैं जियान की तरफ, जो कि शाओइंग को देख रहा था। उसकी आंखों में एक डार्क और विशियस एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। अपनी हैंडसीज को फटाक से चेंज करने लगा था। पूरी फोर्स के साथ उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इरप्ट होती है। फाइनली ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक इनविजिबल से बड़े पाइथन में। इसने एक फियर्स ऑरे के साथ जियान के ऊपर अटैक कर दिया था। बाइंग के सडन अटैक को देख के जियान की आईब्रोज नेट हो जाती हैं। अचानक से जियान की आंखें ऐसी कोल्ड हुई थी और उसका ध्यान जाता है बाइंग की तरफ। वो कहता है तुझे अपनी लिमिट्स पता नहीं है। हाथ को वेव करते ही फॉर्म होता है एक माइटी स्पिरिचुअल पिलर, जो कि जाके उस पाइथन से टकरा गया था। जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, वो फियर्स दिखने वाला स्पिरिचुअल पाइथन तुरंत ही बिखर जाता है। बाइंग का चेहरा सफेद होता है और वो एक बार खून की उल्टी करता है। कटी पतंग की तरह वो पीछे उड़ गया था। फाइनली वो ग्राउंड में स्मैश हो जाता है। जब हॉल में बैठे लोग देखते हैं कि जियान ने रैंडमली इस बाइंग को ऐसे डिफीट कर दिया है जैसे यारा गैरा नत्थु खेरा हो, उनके बीच में कमोशन कट जाता है। बाइक क्लैन के लोग एक दूसरे को देखते हैं। उनके मूड तुरंत ही डाउन हो गए थे। उनके चेहरे के वो प्राइड वाले एक्सप्रेशंस भी चले गए थे। उनके क्लैन का सबसे आउटस्टैंडिंग इंसान यहाँ पे छोटा सा कैरेक्टर है। बाइंग को रैंडमली डिफीट करके जियान अपनी पलक भी नहीं झपका था। उसकी आंखें दोबारा से फोकस होती है शाओइंग पे, जो कि अभी एक एंजेंटिंग स्माइल को रिवील कर रही थी। ये स्माइल एक तरीके की डेंजरस फीलिंग को देती है। ऐसा लगता है जैसे एक पॉइजनस स्नेक तुम्हें टारगेट कर रहा है। शाओइंग धीरे से अपनी आर्म्स को आगे करती है। वो कहती है तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुमने उन टेस्ट में अपना बेस्ट नहीं दिया। उसकी जेंटल स्नेक जैसी बॉडी की वजह से हॉल में बैठे लोगों के दिमाग में अलग अलग विचार आने लगते हैं। शाओइंग की हंसी को देख के जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो जानता था कि सामने बैठी लड़की भले ही ब्यूटीफुल हो, लेकिन ये वो ब्यूटीफुल स्नेक है जो एक बार में लोगों को जिंदा निकल जाती है। अगर उसकी जजमेंट में कोई गलती होती है तो जियान का हारना तय हो जाएगा। शाओइंग कहती है अभी हम 2 बचे हुए हैं, इस वजह से हमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक तुम मेरे 3 हैंड फिंस को रिसीव कर लेते हो, मैं इस मैच से विड्रॉ कर लूंगी। ऑफ कोर्स अगर तुम अभी विड्रॉ करना भी चाहो, तुम्हारी सेकंड पोजीशन तब भी प्रिजर्व रहेगी। ये क्लेन का सेव होना बिल्कुल फाइनल है। इस वजह से क्या तुम मेरे अटैक्स को रिसीव करने वाले हो या फिर तुम अभी विड्रॉ करना चाहते हो? शाओइंग स्वीटली स्माइल करती है। उसने अपने हाथों को फैला लिया था। वो अभी किसी जस्ट परफेक्ट मास्टरपीस की तरह लग रहे थे। ऐसे एक्शंस को देख के कई लोगों की हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। अब जियान के सामने चैलेंज आया है, वो एक्सेप्ट ना करे, ऐसा होते हुए तो मैंने नहीं देखा। लेकिन हाँ, इस शाओइंग से जीतना इतना आसान भी नहीं होने वाला और वही प्रोसेस एक्साइटिंग होने वाली है। आपको क्या लगता है जियान एक्सेप्ट करने वाला है? फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। साथ ही में एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी जरूर लिखना। अब इसे स्पॉइलर समझ लो या फिर चाहे कुछ, लेकिन एक बात क्लियर है कि जियान इस कंपटीशन में जीतने वाला है। असली इंटरेस्ट लाई करता है उस प्रोसेस में। नेक्स्ट एपिसोड में इस 5 ग्रेट क्लैंस के असेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट तो क्लियर हो गई, हम एक बिना बुलाए मेहमान को भी देखने वाले हैं। अब एग्जैक्टली उस बंदी की क्या आइडेंटिटी है ये तो हमें फ्यूचर की स्टोरी बता रही होगी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन तुम अपनी गैस करके कमेंट्स में लिखो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो नीचे रेड बटन को दबा के उसे ग्रे कर सकते हो। ऐसा करने से फ्यूचर में हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। ऑफ कोर्स इससे तुम्हारा भाई भी खुश हो जाएगा। इसका लाइक टारगेट है 6500 लाइक्स का। वही सेम कंडीशन अगर ये आज में ही कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही मिल जाएगा। और जिनसे अगले एपिसोड का वेट नहीं होता वो हमारी चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको वीडियो
वीडियोस पहले ही देखने को मिल जाया करेंगे। वैसे तो हर दिन सुबह 8 बजे नया एपिसोड रिलीज होता है, लेकिन प्रीमियम मेंबर्स उसे पहले ही देख पाते हैं, जैसे ही मैं उसे प्रिपेयर करता हूँ। इसके अलावा भी कई फीचर्स हैं जिनके बारे में आप ज्वाइन बटन को टैप करके जान सकते हो। ये ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज पे सब्सक्राइब बटन के साइड में मिल जाएगा। चेकआउट करना मत भूलना। अगर पिछला एपिसोड मिस कर दिया तो वो लेफ्ट में देखने को मिलेगा, राइट में क्लिक करके देख सकते हो नेक्स्ट एपिसोड को। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।